वेलकम टू ऑल। वेलकम अनु मैडम। नए साल के साथ नई नई संभावनाओं के लेके चल रहे हैं हम लोग जी। और हमें उम्मीद है कि हम इस साल और नया सीखेंगे और नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप सब अच्छे अच्छे केस सॉल्व करेंगे और खुद से आगे आएंगे। HSH सबके लिए है। अपने अपने केस बहुत अच्छे से हिट करिए, आगे बढ़िए और शेयर करने के लिए मुझे बोलिए। हाँ, और हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, और खुद भी बढ़िए, सबको बढ़ाइए। सब मेरा इंतजार मत करें कि मैं बोलूं। प्लीज, आपके पास यदि अच्छे केसेस हैं आप आगे आओ और यहाँ सबके लिए जगह है। आप सबको केस प्रेजेंट करने का और आपसे सीखने का मौका। हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम नए नए लोगों को लाएं, हमारे सीनियर्स को लाएं और सबको रिस्पेक्ट देके उनसे सीखें। कंटिन्यू दीदी। ओके, ये केस मेरे पास आई थी। ये 41 इयर्स ओल्ड लेडी का केस है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इसको जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो थी स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक, नोजिया। जब हमें कभी भी स्ट्रेस होता है तो नोजिया बहुत कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है और भूख भी कम लगती है। तो पेशेंट ने क्या बताया मेरे को आके, क्यों हम पूछते ही हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई घर में प्रॉब्लम चल रही है जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसने बताया कि उसके जो डिस्टेंट रिलेटिव मतलब ससुराल साइड के कोई रिलेटिव लेडी की डेथ हो गई है। तो वो डेथ कैसे हुई थी, वैसे मैंने लिखा भी है। उसके इन लॉज ने उसे मतलब जलाया था या कुछ जहर दिया था, मैं इस डिटेल में नहीं गई। तो उसे मारा गया था लेडी को। तो उसने कहा कि मेरी ससुराल साइड से किसी डिस्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई है और वो अपने पीछे 2 छोटी बच्चियों को छोड़ गई है। पेशेंट की जो मदर इन लॉ है और जो उसके हस्बैंड हैं वो ये चाहते थे कि उनमें से जो एक बच्ची है वो हम ले आए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी तो वो रिलेटिव हुई ना, उसकी मदर इन लॉ की रिलेटिव थी वैसे वो, तो उसको अपने पास रख लें। तो पेशेंट ने कहा कि मदर इन लॉ के सामने तो बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने सिस्टर इन लॉ को कॉल करके बोला कि दीदी मेरे बच्चों की बोर्ड एग्जाम के क्लासेस हैं, तो इसलिए मुझे उन पर ध्यान देना होगा, तो इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। बट उसकी सिस्टर इन लॉ ने दोबारा उसको क्या बोला कि जब तो बच्चों को संभालने की उम्र थी, जब बच्चे छोटे थे, तब तो तुमने उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम ऐसे बोल रही हो। तो पेशेंट ने बोला कि दीदी की ये बात सुनकर मेरे को तो मतलब कुछ सूझा ही नहीं कि क्या मैं बोलूं, कि उनको दुख मुझे बहुत लगा, आहत हुई वो रीजन ये था कि ये सबसे छोटी बहू है। तो इसने बोला कि जब दीदी अपने बच्चों को लेकर, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो घर आ जाती थी, इतना इतना टाइम छुट्टियों में रहती थी, तब मैं उनकी खिदमत करती थी, सेवा करती थी, तब ये सब भूल गई। तो मुझे अब ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है कि कहीं वो बच्ची को ले ना आए। आप बस ऐसी दवाई दे दो कि मेरा मन शांत हो जाए, ये जो बार बार मेरे मन में थॉट्स हो रहे हैं ये ना आए, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो अब पता नहीं क्या होगा, लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से ये चीजें अभी निकल जाएं। तो इस केस में क्या समझा कि उन बच्ची को संभालने के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हस्बैंड को तो पुलिस पकड़ के ले गई, वो तो जेल में था, मदर इन लॉ भी जेल में थी। मैंने पूछा ना कि उनके घर में कोई नहीं बचा, तो उसके फादर इन लॉ जो लेडी की डेथ हुई है वो है ही नहीं थे, मतलब 2 जन थे, दोनों जेल में। तो आप सबने बहुत चीजें पकड़ ली, मतलब काफी चीजें पकड़ी हैं, मेडिसिन भी ग्रुप में है। तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं इस केस को रिवील करती हूँ। मैम, एक तो ये कावार्डिक है जब इसकी हस्बैंड और सास ने जब बोला जो है कि बच्चे को संभालना होगा, तो इसे संभालना नहीं है इस, और ये डरपोक संजय सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। उसकी मदर इन लॉ और उसके जो हस्बैंड है उन्होंने ये कोई कहीं नहीं बोला कि तुझे संभालना होगा। उन्होंने कहा हम उस बच्चे को यहाँ ले आते हैं, यहाँ से आगे का मतलब हमें कुछ समझना नहीं है अपनी तरफ से, जो पेशेंट ने बोला है उसी को समझना, ठीक है। अब बोलिए आप। मैम, वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है
लेकिन ये बात अपने सास को नहीं बोल पाई जो है, हाँ, वो नहीं बोल कावर्डिक है जो है। और ये तो दूसरा ये उसकी पक्की बात, कवर्डाइज तो वो है। जी, और दूसरी मैम, वो अपने बच्चे की एग्जाम है, उसके बच्चे की उसकी चिंता है कि अगर वो बच्चा आएगा तो ये उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी जो है। बिल्कुल और मैम ठीक है सर। और जब उससे ये उम्मीद रखी गई तो वो उसको ये सब टेंशन हो गया कि कहीं उसके बच्चे को वो बच्चा ले ना आए। तो ये उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं लेना चाहती थी। ठीक है सर, तो फिर आपने कौन सी मेडिसिन दी थी उसे? मैम मेरे चार्ट में आर्सेनिक आ रही है और दूसरी कार्सिनोसिन, और मैम तीसरी स्टेप भी गई है। ओके ओके सर। स्टेफिसिगेरिया तो हमारे बहुत डॉक्टर्स के चार्ट में आई है। मैम मैं बोलूँ? जी जी गरिमा मैम जरूर। हाँ जी। मैम ये लेडी कवर्डाइज तो है पक्का। पक्का। मुझे ऐसा लगा कि उसको बोलना तो था बट वो बोल नहीं पाई। और जब भी सिस्टर इन लॉ के पास उसने बात की और उसने जब उस पे बोला कि जब केयर करनी चाहिए थी अपने बच्चों की तब तो की नहीं, हाँ तो वो इमोशनली बहुत हर्ट हो गई। और उस टाइम पे बहुत। उसको कुछ सूझा नहीं कि मुझे बैक आंसर क्या करना है नहीं करना है। सो वहाँ पे भी वो आंसरिंग कैनॉट आंसर व्हेन हर्ट इमोशनली, वो एक बिल्कुल रूब्रिक का फील आया। एंड थर्ड थिंग, उसको अपने बच्चों की ऑब्वियसली टेंशन है, एंजाइटी है कि वो कैसे कर पाएंगे। और लास्ट मुझे कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन एंजाइटी वाला भी फील आया कि ये लाएंगे तो मैं कैसे करूँगी। वो ना शी इज एंटिसिपेटिंग कि कैसे पक्का होगा क्या होगा। एंटिसिपेशन। हाँ एंटिसिपेशन मैम पक्का है यहाँ पे। यस, हाँ जी। क्या होगा हाँ जी, कैसे तो होगा मुझे वो लाएंगे, ये कैसे, सोच सोच कर घबरा रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एंटिसिपेशन भी है यहाँ पे। हाँ जी। जी, तो मुझे ये सब लेके ना मैम इग्नेशिया कहीं न कहीं लगी वो, कि मॉरल इम्प्रेशंस के लिए भी थोड़ी सेंसिटिव थी, तभी इसीलिए वो शायद वो उसने मदर इन लॉ के आगे भी नहीं बोला। कवर्डाइज एंड सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस, हाँ, तो मुझे ओके इग्नेशिया लगी। जी मैम, थैंक यू। ओके मैम। मैम लाइकोपोडियम का भी फील आ रहा था, क्योंकि कैसे मैम? फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा मुझे कि वो डर रही है कहीं, मतलब बच्चा अगर घर पे आ गया तो उसको अपने बच्चों का भी करके उनका भी देखना है। और सेकेंड बात कि वो हर्ट जब हुई तो बोल नहीं पाई ना, आंसरिंग आने अभी जो गरिमा मैम ने बताया ये पक्का। वो एक, हाँ हाँ। और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्सवरी, और जो रिप्रोचेस, मतलब जो ननन ने बोल दिया सडनली उसको ना इतना, तो वो रिप्रोच था, मतलब मैंने उसको रिप्रोच लिया, तो सेंसिटिव टू रिप्रोच से ज्यादा मुझे एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस लगा, तो उस हिसाब से लाइकोपोडियम जा रहा था। और ओके मैम, डीडी में बहुत अच्छा। इग्नेशिया का फील आ रहा था पढ़ते टाइम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे लगता है इग्नेशिया रहती थी तो शायद ले लेती थी चुपचाप। मैडम ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा और बहुत क्लोज बताया मैडम ने। कुछ कुछ चीजें तो देखिए बहुत क्लियर है कि पेशेंट डरपोक है, नहीं बता अपनी उसको नहीं बोल पाई, एंटिसिपेशन है, पहले सोच सोच कर ही उसे घबराहट हो रही है। दो तीन चीजें तो बहुत क्लियर हो गई केस में। कुछ हुआ नहीं है अभी, अभी तो बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। ऑब्वियस है उसके वो नानी के घर तो नहीं गए, वो क्यों लेकर जाएंगे ना उनको, किसी और के घर में होंगे वो अभी। इतना मैं डिटेल्स में नहीं जाती, जो पेशेंट बोल रहा है मैंने वही सुना है बस। विद्या मैम प्लीज। मैम पल्सेटिला लग रहा, क्योंकि इग्नेशिया स्टेपिस होती तो उसकी सिस्टर इन लॉ ऐसे नहीं बोलती कि जब तो बच्चे को टाइम देना था तब नहीं दिया, अब स्पॉइल हो गए। क्योंकि हाँ इग्नेशिया आइडियलिस्टिक में है, मॉरली है, और स्टेपिस के भी बच्चे से स्पॉइल नहीं होंगे जैसे सिस्टर इन लॉ बोल रही है वैसे। हाँ, मैं अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं करती सर, बस इतना है, क्योंकि मैं इंटरप्रेट करूंगी तो मैं तो कहीं और ही ले जाऊंगी ना केस को, तो फिर जो वो बोल रही है मैं तो उसी को ही सुनती हूँ। एब्सोल्युटली। निताल मैम प्लीज बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि पेशेंट ने कहा कि जब सिस्टर इन लॉ ने जो बोला तो वो रिएक्ट जी नहीं कर पाई, तो इसलिए हाँ वहां पे मैंने आंसरिंग अनेबल टू आंसर हर्ट इमोशनली व्हेन, क्योंकि जी उसने अच्छे से वो जब आती थी पियर तब इन्होंने उनके लिए किया है, फिर भी उन्होंने हाँ इतना उसके बोल। लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए, हाँ, तो वो इमोशनली हर्ट हो गई और वो बोल हम्म, नहीं पाई, तो ये कावर्डस नेचर भी लगा। और उसे चिंता अपने बच्चों की है, इसलिए एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लिया,
और वो आपसे मेडिसिन चाहती है क्योंकि उसे बस ये सारे ख्याल चले जाए और शांति से नींद आए, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने yes. क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। तो मैम ये 4 रूब्रिक लिया तो फॉस्फोरिक एसिड फर्स्ट आती है And और the फिर medicine is out. This is phosphoric acid. Simple. Yes. थैंक यू मैम। हमारे ग्रुप में पहले भी 2 डॉक्टर्स ने, एक का नाम तो मैंने लिखा था यहाँ पर, डॉक्टर भाग्यश्री, उन्होंने, और एक और थे मैडम, नीचे आप स्क्रॉल करके देखिए, उन्होंने भी फॉस्फोरिक एसिड निकाली थी। यस, द मेडिसिन वाज फॉस्फोरिक एसिड, और मैंने उनको फॉस्फोरस एसिड की 1 mg की एक डोज दी थी। और वो मेरे जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर ही रहते हैं, तो मैंने उनको मेडिसिन देके बोला था कि मुझे इवनिंग में ही बताना कि आप कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को नौजिया नहीं लग रहा, अब देखती हूँ कि रात को अच्छे से नींद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन बिल्कुल मैंने मेडिसिन रिपीट नहीं की और इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। बस वो 1 वीक की मेडिसिन दी थी, अभी भी उनका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। नाउ उनके अभी जो चल रहा है, प्री बोर्ड वगैरह बच्चों के अभी आने वाले हैं, तो वो अच्छे से तैयारी करवा रही है और कुछ ट्यूशंस भी वो लेती है, तो ट्यूशंस भी कर रही है। अभी उसके मन में कुछ नहीं आ रहा और वो बोली कि अब मैंने सोच लिया कि जो होगा देखी जाएगा। लेकिन ये हमारी मेडिसिन की ही पावर है जो उसको ऐसे सोचने लगाया कि जो होगा देखी जाएगा। तो सबसे पहला रूब्रिक मैंने यही लिया था, एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम। देखिए कितना सिंपल है, उसे एंजाइटी हो रही है, उसे घबराहट हो रही है, सोच सोच के क्या होगा कैसे होगा, ले आएंगे या नहीं ले आएंगे। तो कितना सिंपल है, एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, क्यों? क्योंकि सोच सोच के, एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम। और इसके साथ ही हम ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, क्योंकि मैं साथ साथ रिपर्टराइज करती हूँ, तो उस टाइम मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन नहीं, एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम ही लिया था। सेकंड, बिल्कुल पेशेंट कवर्ड आइस है, ठीक है। आप सबने लिया इग्निशिया वाला रूब्रिक की कवर्ड आइस ओपिनियन वाला, तो वहां पर ऐसा है कि वो अपनी मदर इन लॉ के सामने नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल कर दिया। अगर उसमें करेज होता ही ना, तो अपनी सिस्टर इन लॉ, आप ऐसे पेशेंट्स को सुनेंगे, जैसे हम इग्निशिया की एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि इग्निशिया सिर्फ कुछ लोगों के सामने चुप करती है, कुछ लोगों के सामने नहीं बोलती, तो फिर ऐसे लोग तो बोलते ही नहीं है। हमारे सामने क्लिनिक में जो ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जहां पर आप जैसे आप फील से देते हैं, आप समझ के देते हैं, मैं रूब्रिक से जाती हूँ, ऐसे देते हैं ना हम इग्निशिया को, इग्निशिया तो बोलेगी नहीं, जो जिसको बोलेगा वैसा काम करती रहेगी, मॉरल्स ही बहुत हैं, बचपन से सिखाया ही बहुत गया है कि जवाब नहीं देना, तो ये सब चीजें। लेकिन इसने मदर के सामने नहीं बोला, तो कवर्ड आइस जरूर है, कवर्ड आइस में ये मेडिसिन है, लेकिन इसने क्या किया, सिस्टर इन लॉ को फोन किया। सिस्टर इन लॉ को फोन किया तो फिर हुआ क्या, उसे डिसअपॉइंटमेंट मिली। हम किसको कॉल करते हैं कि हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरा बंदा समझ सकेगा, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी बात को समझ सकेगी। लेकिन क्या मिला उसे, डिसअपॉइंटमेंट मिला या नहीं मिला? उसे तो था कि वो भी हाँ में हाँ मिलाएगी कि हाँ तू कैसे करेगी। एग्री कर रहे हो आप मेरे साथ? यस हाँ, उसे कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उसने तो हेल्प के लिए फोन किया और उसकी सिस्टर ने उसे 4 सुना दी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ये रूब्रिक आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये रिप्रोच था। रिप्रोच क्या होता है, जब हमें कुछ ना होने के कारण जिम्मेदार ठहराया जाता है, तब हम रिप्रोच रूब्रिक को लेते हैं। उसने बोला ना कि जब बच्चों को संभालने की उम्र थी, इसके बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसने बोला कि जब तो तेरे बच्चों को संभालने की उम्र थी तब तो तुमने उन्हें संभाला नहीं, काबू में नहीं किया, अब तुम बोल रही हो कि उनके बोर्ड एग्जाम है, मुझे पढ़ाना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, तो ऑब्वियस है कि उसे एंजाइटी चिल्ड्रन तो है ही, इसीलिए वो कॉल कर रही है ना इधर उधर। तो ये रूब्रिक, जैसे हम एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड, मैंने बहुत बार देखा है कि जब क्लिनिक में इसकी इतनी कॉमन प्रेजेंटेशन है कि मैं बोल नहीं पाती, और झट से हम रूब्रिक ले लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड। यहाँ पर आप अगर पूछेंगे कि बोल क्यों नहीं पाती,
तो बहुत सारे पेशेंट आपको अगर बोलते हैं कि मैं डरती हूँ जी, मैं नहीं बोल सकती, मेरे तो टांगे कांपती हैं, मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को अगर कोई बोल देना तो मैं जवाब नहीं दे पाती कि मैं इतना ज्यादा मतलब ऐसे इमोशनली हर्ट हो जाती हूँ। जैसे यहाँ पर उसकी बात सुनकर अपनी सिस्टर इन लॉ की, ये इतना हर्ट हुई पेशेंट कि अरे दीदी ने मेरे लिए क्या बोल दिया, मैं तो इसका इतना करती थी। तो यहाँ पर हम लेंगे आंसरिंग अनएबल टू आंसर, हर्ट इमोशनली व्हेन। ये रूब्रिक बहुत कॉमनली यूज होने वाला अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूब्रिक है। और उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि बस ये विचार आने बंद हो जाए और मेरा दिमाग शांत हो जाए। तो जैसे निताल मैम ने बोला, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। अगर ये स्टेफिसिगेरिया पेशेंट होता ना, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि जैसे हम किसी ड्रग पिक्चर की बात करते हैं, तो स्टेफिसिगेरिया का तो पेशेंट को बहुत सेंसिटिव ओपिनियन होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मदर इन लॉ क्या सोचेगी, हस्बैंड क्या सोचेगा। तो स्टेफिसिगेरिया तो बिल्कुल ही यहाँ पर मेडिसिन नहीं आ सकती थी। अगर हम और भी रूब्रिक इस केस में देखें जिन्हें आप रेट्रो रूब्रिक्स बोलते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है ना, एंजाइटी कितनी थी उसको, तो केयर वरीज अपने बच्चों की कि कैसे होगा, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। तो देखा जाए तो उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत रूडली उसने उसके साथ बिहेव किया था। ऐसे विचार उसके मन में कितने ज्यादा आ रहे थे जिसके कारण वो बेचैन हो रही थी। तो शायद ये रूब्रिक मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड ईच अदर। ये जब उन्होंने मेरे को इवनिंग में ही बताया कि मेरे को नौजिया नहीं हो रहा है, तो नौजिया कब जाता है, जब स्ट्रेस कम होता है। जैसे नौजिया को मैं बहुत बड़ा स्ट्रेस का सिम्टम मानती हूँ कि जैसे स्कूल एग्जाम देने बच्चे जाते हैं तो वो नौजिया करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको एंजाइटी हो रही होती है कि एग्जाम कैसा होगा, कैसा जाएगा आज। तो यहाँ पर मैंने उनको एसिड फॉस की 1 mg की 1 डोज दी थी। अभी इस केस के रिलेटेड, हाँ, यहाँ पर किसी ने मेंटल शॉक भी लिया था। मेंटल शॉक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब यहाँ पर तो बातें रोज घर में हो रही हैं, रोज कुछ ना कुछ, उसकी डेथ हुई, उसके 2 बच्चे छोड़ के गई। तो मेंटल शॉक तो एक सडन शॉक होता है। जैसे आप बैंक में गए, लॉकर खुला है, उसमें तो सब पैसे गायब हो गए, आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ऐसा होता है मेंटल शॉक एकदम जो आपको ट्रॉमेटिक कुछ एक्सपीरियंस हो। तो ये मेंटल शॉक नहीं था। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि हमने क्या क्या रूब्रिक लिए और कैसे एसिड फॉस तक पहुंचे थे। अरे कुछ तो बोलो। बहुत अच्छा क्लियर हुआ मैम। यस मैम। क्लियर हो गया यस ना? मैम, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर मैम। थैंक यू। ऐसे है ना, मतलब मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, वैसे फिर भी मैं यही बोल रही हूँ कि हर डॉक्टर का अपना एक तरीका है, लेकिन जैसे हम एक ड्रग पिक्चर बनाते हैं ना कि एसिड फॉस है तो उसमें तो डिबिलिटी होगी, उसमें तो बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, वो तो ब्रूडिंग करेगा, वो तो, ये सब हम भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे पिक्चर बन जाए ना, जैसे मैं एसिड फॉस को एक दिन, मैंने पहले भी एक केस प्रेजेंट किया था एसिड फॉस का, वो यूट्यूब पे जाकर आप देखना। तब मैंने जब एसिड फॉस अच्छी तरह से दोबारा से देखी थी, तो मैंने देखा कि एसिड फॉस में अगर देखे तो एंगर के 3-4 रूब्रिक हैं, एंगर का रूब्रिक ही नहीं है उसमें कोई। डिसअपॉइंट एलिमेंट्स के इतने ज्यादा रूब्रिक है ना, आप दोबारा से आज एलिमेंट्स जाकर पढ़ना, एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा रूब्रिक्स हैं इसमें एसिड फॉस में, क्योंकि ये इमोशनली वीक जो मेडिसिन है ना वो है। तो जैसे एसिड फॉस मैंने जो लाइव एसिड फॉस है वो अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोहंते से उदयपुर सेमिनार में सीखी थी। तो उन्होंने अपनी जो पर्ल्स ऑफ विजडम वाली बुक लेटेस्ट रिलीज हुई है उनकी, तो उन्होंने वो केस दिया हुआ है। जिन लोगों के पास वो है, बियॉन्ड रूब्रिक्स बुक आई है ना उनकी, पर्ल्स ऑफ विजडम मोहंते सर की, होगी आपके पास,
तो आज आप जाकर एसिड फॉस उसमें से पढ़ना, वो केस मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल डिटो वही केस उसमें है। वो केस ऐसा था कि सर के पास एक लेबर क्लास का ही आदमी था, वो आया था। तो सर ने उसे पूछा कि जो प्रॉब्लम्स थी, 21 साल का वो लड़का था और उसे सारा टाइम जो स्ट्रेस था वो ये था कि घर बनाना है, मदर को देखना है, भाई भाभी को पैसे देने हैं, लाइक दिस, ऐसा कुछ केस था वो। तो सर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे घर के ही पास कुतुब मीनार है, तुमने देखा? वो दिल्ली में ही रहता था, वो बॉम्बे से दिल्ली काम के लिए आया हुआ था। तो उसने बोला कि नहीं, वो सारा टाइम डेली वेजेस, मतलब डेली वेज वर्कर था, वो मजदूर था, काम करता था वो, और उसको हर टाइम ये चिंता थी। तो सबसे पहले मैंने डांसिंग अनकॉन्शियस कैसे लेना है वो वहां पर सर से सीखा था। देखिए, अनकॉन्शियसली नाचे जा रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चे मतलब नॉट जैसे सर ने बताया था कि चिल्ड्रन वो होते हैं जो हम पे डिपेंडेंट हैं, जैसे उसकी मदर थी। तो वो बहुत अच्छा केस है। तो आप अगर जिनके पास वो है, प्लीज उसमें से वो थॉरोली पढ़िए उस केस को, उसमें सारे रूब्रिक सर ने दिए हुए हैं। और पीछे मुझे लगता है डॉक्टर रेशमा ने भी एक बिल्ली का केस दिखाया था जो दीवार की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। वो लेटर इन डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो वो था फास्फोरिक एसिड का केस था। तो अगर आपने कभी भी फास्फोरिक एसिड को पूछना हो, तो जैसे हम पल्सटीला का वो एक CTQ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं अपने क्लिनिक में कि आपको कैसी चीजें खाने वाली अच्छी लगती हैं। यूजुअली फास्फोरिक एसिड के पेशेंट को बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं। जैसे पल्सटीला को प्यास नहीं होती, ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप CTQ कर सकते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और जो एक और रूब्रिक मैं बहुत कॉमनली यूज करती हूँ, हमने पेड में मैंने वो केस दिखाया था, आप लोगों को अगर याद हो तो स्टेनम मेट का केस था वो। तो यहाँ पर ये रूब्रिक मैं एसिड फॉस में भी बहुत देती हूँ। एवेराइज एंजाइटी फ्रॉम एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एवेराइज फ्रॉम, इसमें कुछ ही मेडिसिन हैं और एसिड फॉस बहुत काम आने वाली मेडिसिन है इनमें से। तो ये रूब्रिक भी आप एंजाइटी चिल्ड्रन के साथ अप्लाई करके देख सकते हैं। मतलब अगर आप इसे देखेंगे ना, तो वेरी नियर टू ब्राइनिया दिखता है कभी कभी, ये वेरी नियर टू ब्राइनिया। जब क्वाइट वाली बात करता है ना पेशेंट, तो आपको लगता है कि ये ब्राइनिया हो सकता है, लेकिन ब्राइनिया बहुत एक्यूट होता है और ब्राइनिया में बिजनेस बहुत ज्यादा है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। लास्ट वाला रूब्रिक एक बार समझा दो दीदी। कौन से वाला सर? एवराइज। एवेराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एवेराइज फ्रॉम, जो लोग फ्यूचर की चिंता के कारण पैसों को संभाल के रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोविड के बाद, क्योंकि कोविड एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो किसी ने भी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद जो लोग आसानी से खर्चा करते थे, खुला खर्चा करते थे, तो कुछ क्लास ऐसी निकल के आई कि डॉक्टर साहब ये तो कभी दिन सोचे ही नहीं थे कि अब तो मैं कि फ्यूचर में कभी जरूरत हो सकती है, तो मैं पैसे संभाल के रखता हूं। तो ये रूब्रिक है एवेराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एवेराइज फ्रॉम, फ्यूचर की एंजाइटी के कारण। ये या तो कोविड के बाद का सिम्टम है, या जो हमारे मतलब हमारे ऊपर वाली जनरेशन है उनका। जैसे मैंने बहुत बुजुर्गों से सुना है कि आजकल के बच्चे मैडम जितना पैसा जल्दी कमाते हैं, जैसे IT सेक्टर में जो बच्चे हैं वो 25-25 की उम्र में ही 25-25 लाख के पैकेज पे हैं, ठीक है। तो वो जितना अच्छा अर्न करते हैं उतना ही बैठे उंगलियों से उड़ाते हैं। पार्सल्स उनके डेली आते हैं, ये डोमिनोज पे, बाहरले खाने पे वो उतना ही खर्चा दबा के करते हैं। अगर आप पहले वाले लोगों को सुनो, वो बोलते थे कि अगर मेरे हस्बैंड की कमाई मैडम 10 रुपया थी ना, तो मैं 5 रुपया तो गायब ही कर देती थी। वो थे ये वाले रूब्रिक वाले लोग। तो आज भी आपको ये लोग मिलेंगे। एवेराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एवेराइज फ्रॉम। एवेराइज होता है होल्ड करके रखना, स्पेशली टू मनी। क्लियर हो गया सर? हेलो मैम। मैंने स्पेशली रूब्रिक इसलिए समझाने के लिए बोला
कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि HSH में जो हाँ, पेड मैं ग्रुप समझ गई। है, वहां हम लोग ऐसी ही चीजें पढ़ाते हैं जो आज आप पढ़ो और कल यूज करो, लेकिन अभी तक वो आपके माइंड में नहीं थी, या पढ़े थे तो ब्लर हो गई थी। कितना अच्छा रुब्रिक है ये, और कितना कॉमनली यूज होने वाला है, जहां हम ब्रायोनिया से डीडी करके और फिसल जाएंगे, एसिड फॉस से जाके ब्रायोनिया में चले जाएंगे। स्पेशली मैंने इसके रुब्रिक के लिए इसलिए रिक्वेस्ट की थी, ताकि जो मेंबर नहीं थे हमारे पेड ग्रुप में उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। थैंक यू दीदी। हाँ जी मैम, कौन बोल रहे थे? हाँ मैं मैम, कनक बोल रही हूँ। मैंने थैंक यू मैम। रेपोर्टाइज किया ना, तो एसिड फॉस और नाजा दोनों सेम चल रहे, तो डेबिलिटी के कारण मैंने एसिड फॉस को कट करके नाजा बोला। थोड़ा सा डीडी करेंगे मैम? नहीं मैम, नाजा वाली तो ये पिक्चर ही नहीं है। देखिए स्नेक रेमेडी आपको कहाँ लग रही है मैम? नाजा में तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। नाजा वाली डेप्थ तो इसकी नहीं है, ओके ठीक है ना। देखिए हाँ। आपने फिर यहाँ क्या किया, आपने बोला मैंने डिबिलिटी के कारण एसिड फॉस को छोड़ा। यही मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, कि ड्रग पिक्चर पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ड्रग पिक्चर को इम्बाइब कर लेना, अपने माइंड में इम्बाइब कर लेना। जैसे मैंने पीछे भी आपको बोला था कि मैं कभी भी एथ्यूजा ब्रोंकाइटिस में नहीं दे सकती थी, अगर मेरे को उसकी ड्रग पिक्चर ऐसे मैंने अपने माइंड में डाली होती। तो इसीलिए तो हमारे स्टॉलवर्ड्स बोलते हैं ना कि हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी हमारे सामने आता है, देखिए हमारे सामने जो भी हम रूब्रिक्स डाले, मेडिसिन आई, तो उनको डीडी करने के लिए हम हेल्प तो मटेरिया मेडिका की ही लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं अपने माइंड में लेते कि बेलाडोना हंसेगा ही, पल्सेटिला रोएगी ही, नेट्रम में और कभी हंस के बात करेगा ही नहीं। इग्निशिया की सारी ड्रग पिक्चर पढ़ के बाद में जब इग्निशिया को हमने डिफाइंड बनाना होता है, तब हम उसे वैसे भी बना लेते हैं कि शराबी आदमी को वो पीट भी सकती है। तो फिर ड्रग पिक्चर बनाना क्यों? मेरे से याद नहीं रहती ड्रग पिक्चर्स, तो मेरा तरीका ये है। तो फिर अगर कभी नाजा का केस आएगा तो फिर मैं नाजा को भी रूब्रिक्स के थ्रू ही पकड़ूंगी कि कैसे वो सफर की है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम लेकिन एसिड ग्रुप में तो वीकनेस डेबिलिटी तो मेन है, सारे एसिड ग्रुप में होती है ना वीकनेस और डेबिलिटी, वो मैम जैसे कह रही थी। हाँ जी मैम, ये मैंने इसीलिए तो टिप दिया ना आपको, ये क्लिनिकल टिप इसीलिए दिया ना कि जहां आप बहुत पकड़ ना पाओ। जैसे कोई भी मेडिसिन मैं जब आपको मतलब शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैं कुछ क्लिनिकल टिप्स देती हूँ। वो कैसे देती हूँ, क्योंकि मैंने मटीरिया मेडिका काफी जगह से पढ़ा हुआ होता है और कुछ चीजें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज की हुई होती हैं। इसीलिए तो बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने ये पेशेंट अपनी एंजाइटी लेकर आई, वीकनेस लेकर नहीं आई, तो ये मेरा तो ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए ना कि मैं एसिड फॉस प्रिस्क्राइब ही ना कर पाऊं, ठीक है ना मैम। सो दिस वाज द थिंग। में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं सोच सकते थे हम लोग? क्योंकि घर में ही उसके मतलब उसी वजह से उसको केयर मतलब ये हो रहा था ना कि कैसे होगा क्या होगा, तो हमको मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती है। हाँ, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन यही पढ़ते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होती है जो हम लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मुझे उसकी जो एंटिसिपेशन थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा लगी, ठीक है ना, समझे ना। और मैं कैसे मान लूं, उसने मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं बोला कि फिर मुझे वो स्कूल भेजनी पड़ेगी, फिर वो मुझे ऐसा करने पड़ेगा। मैम द वर्ड ऑफ कॉशन हियर इज, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचती, जो सामने होता है मैं उसे ही देखती हूँ। बिल्कुल मैं फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस सकती थी अगर मेरे को पेशेंट ये बोलती कि देखो मैडम मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं, मैं तो उनको ही बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजती हूँ, इसको ये तो छोटी बच्चियां हैं, अगर मैं छोटी आए बड़ी आए, उसको तो ये भी नहीं पता था कि 6 साल वाली आएगी कि 3 साल वाली आएगी, कि उसको उठाना स्कूल भेजना, कैसे भेजूंगी कैसे करूंगी। तो फिर ठीक है ना, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतरा रही है, फिर हम लेते। अगर पेशेंट मेरे को ये बोल देती कि उनका खिलाना, उनको पढ़ाना,
पैसे लगेंगे उस पे, कितना कुछ बच्चों का होता है, फिर उसका शादी ब्याह करना, कहीं भी वो पहुंचती मैं लेती रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचा भी नहीं। हेलो। हाँ हुसैन सर बोलिए। जी। अब एक क्वेश्चन आया था ना कि भाई यहाँ पर एसिड की डेबिलिटी क्यों नहीं दिखी, उसका एग्जॉशन क्यों नहीं दिखा, ऐसा कह रहे थे। अगर आप थ्रू आउट उसकी लाइफ देखेंगे ना, जिस तरह उसकी लाइफ गुजरी है, वो अनइक्वल स्ट्रगल के साथ ही गुजरी है। उसने क्या बोला उसकी ननद को, क्या आपने नहीं देखा कि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं कितना आपके लिए करती थी। ये भी एक उसका अनइक्वल स्ट्रगल था। और दूसरी बात ये कि वो थ्रू एंड थ्रू कोर्स अगर केस का समझा जाए तो रो 3 के अराउंड घूमता है, जहाँ पर केयर, न्यूट्रिशन या नर्चरिंग होता है। तो अब उसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही थी, ऑलरेडी मेरे बच्चे हैं और ये नया बच्चा मैं कैसे संभालूं। तो यहाँ पर भी उसने वो स्ट्रगल के साथ ही जूझ रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर इस एंगल से भी अगर हम सोचे मेंटल डेबिलिटी तो उसके अंदर आ गई थी, अगर फिजिकल डेबिलिटी या वीकनेस उसने नहीं बताया हो, और कभी कभी पेशेंट बात भी नहीं करते, ऐसा भी होता है। तो ये हाइड्रोजन का भी थीम होता है कि सबके साथ मिल जोल के रहना, सिम्बायोसिस के साथ रहना और सबको देते रहना, ये भी क्वालिटीज इस अंदर अगर ऐसा देखा जाए तो पाई जाती है। तो हम ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर डेबिलिटी नहीं है, वीकनेस नहीं है, एग्जॉशन नहीं है, तो हम कैसे सोचें। थैंक यू सर। थैंक यू हुसैन सर, थैंक यू अनु मैडम, और थैंक यू मैम। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.